सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक ऐसे वीडियो के बारे में जिसे देख के आप बोलोगे क्या होगा इस देश का। बहुत सारे इंडियंस, आपको पता होगा, अभी भी कोई कोई सी जगहों में अगर फॉरेनर को देख लेते हैं तो वो उनसे फोटोज खींचते हैं। पहले से बहुत कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत ऐसी जगह पे लोग फॉरेनर से फोटोज खींचते हैं। एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज, एक्टर्स से तो लोग खींचते ही है। एंड सेलिब्रिटीज, एक्टर्स, ये सबसे फोटोज खींचना इज लाइक ओके, चलो फैन है, खींच लिया। बट सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल जा रहा है जहां हजारों लोग शाहरुख खान के लुक अलाइक से मिलने के लिए क्रेजी हो रखे हैं। यह शाहरुख खान के लुक अलाइक जो शाहरुख खान जैसे दिखते हैं, उनका एक ग्लिम्स पाने के लिए हजारों लोगों का भीड़ लग गया। फुल सिक्योरिटी वगैरह भी थे, बता दूं। तो बहुत सारे लोग अभी ट्रोल कर रहे हैं ना। एक जन ने लिखा फारूक खान एक और जन लिखता है डॉपलगैंगर के लिए स्टैम्पेड करवा लो अब। एक और जन लिखते हैं फैन मूवी कैन हैपन इन रियल लाइफ। एक और जन लिखते हैं डॉपलगैंगर ही सच्ची फीलिंग ले रहा है। एक यूजर लिखते हैं अगर इस माहौल में कुछ हो जाता है तो इस पॉइंट पे हम इसको नेचुरल सिलेक्शन कह सकते हैं। एक जन लिखते हैं इट्स काइंड ऑफ फनी द वे आई सी इट इन इंडिया। इफ यू फाइंड इट डॉपलगैंगर इट्स इमीडिएटली हीरो वर्शिप, बट देन व्हेन यू लुक एट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इट्स जस्ट ए प्रैंक दैट पीपल हैंडल विद सच ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट। बिग डिफरेंस है कि नहीं। एक यूजर लिखता है डॉपलगैंगर के पास भी बॉडीगार्ड्स है। एक और यूजर लिखते हैं आरसीबी की गलती नहीं है, लोग चाहते हैं भाग दौड़ में मरना। वेल, क्या सोचते हो आप इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ईरान वर्सेस यूएसए के बारे में। यस, ईरान वर्सेस इजराइल वार तो चल रहा है, आपको पता होगा। बट इसी के चलते अभी ईरान वर्सेस यूएसए हो चुका है। जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ईरान को बोल रहे हैं कि सरेंडर कर दो, हमारे पास कंप्लीट एंड टोटल कंट्रोल है ऑफ द स्काईज ओवर ईरान। ईरान के पास बढ़िया स्काई ट्रैकर्स एंड अदर डिफेंसिव इक्विपमेंट है, बट इट डज नॉट कंपेयर टू अमेरिकन मेड, कंसीव्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टफ। हमें ये भी पता है कि ईरान का सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ छिपा हुआ है। हमारे लिए इजी टारगेट है वो, बट वो वहीं सेफ है। हम उसे नहीं मारेंगे, एटलीस्ट नॉट फॉर नाउ। बट हम ये नहीं चाहते कि ईरान सिविलियंस, अमेरिकन सोल्जर्स के ऊपर मिसाइल हमला करे। आवर पेशेंस इज वेरिंग थिन, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। तो इसका फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह रिप्लाई करते हैं अगर इजराइल और हमारे बीच के कॉन्फ्लिक्ट में अगर यूएसए एंटर करता है तो फिर तुम बहुत बुरी तरीके से सफर करने वाले हो, जो कि इररिपेरेबल होगा। और जो एक और ट्वीट वो करते हैं द Zionist enemy has made a grave mistake and committed a serious crime and it must be punished. Also एक और ट्वीट वो करते हैं यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो हमें धमका रहा है, वो डिमांड कर रहा है कि जो ईरानियन लोग हैं वो उसके सामने सरेंडर करें। मैं यूएस के प्रेसिडेंट को बता देना चाहता हूँ कि वो उन लोगों को धमकाए जो लोग उनसे डरते हैं। ईरानियन नेशन ऐसे धमकी से नहीं डरता। भाई साहब, भयंकर कलेश चल रहा है। ईरान का सीधा कहना है कि हम नहीं रुकने वाले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एक और हस्बैंड एंड वाइफ के शॉकिंग न्यूज के बारे में। न्यूज बता दूं झारखंड से है। एक 22 साल की लड़की सुनीता, जिसका कि 36 दिन पहले ही शादी हुआ था, वो अपने हस्बैंड के खाने में पेस्टिसाइड्स मिला देती है, जिसकी वजह से हस्बैंड का डेथ हो गया। पहले सुनीता पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश करती है। वो अपने ही मदर इन लॉ, मतलब कि हस्बैंड के माँ के ऊपर एक्यूजेशन लगाती है ऑफ। बेसिकली हुआ यह था कि शादी के नेक्स्ट डे ही सुनीता अपने घर चली जाती है। वो शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो जिससे शादी की, बुधनाथ, वो सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो शादी के नेक्स्ट डे ही अपने घर चली जाती है। इसके बाद होना क्या है, दोनों साइड के फैमिली मेंबर्स सुनीता को समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद एक पंचायत रखा गया एंड देन फिर सुनीता अपने हस्बैंड के घर आती है। इसके बाद 14 जून को जो सुनीता है वो अपने हस्बैंड से कहती है कि चलो छत्तीसगढ़ चलते हैं, रामानुजगंज मार्केट चलते हैं। एंड दोनों जाते हैं एंड उसी मार्केट में सुनीता अपने हस्बैंड यानी बुधनाथ को कहती है कि पेस्टिसाइड खरीदना था। रीजन वो बताती है एग्रीकल्चरल यूज। एंड जो बुधनाथ है वो खरीद भी देते हैं। एंड उसके नेक्स्ट डे यानी कि जून 15 को सुनीता बुधनाथ के खाने में वही पेस्टिसाइड को मिला देती है, जिसकी वजह से बुधनाथ का रात को ही हो जाता है। बॉडी बता दो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है एंड उससे पहले ही पुलिस को पता चल गया है कि सुनीता ने ही मारा है करके। बेसिकली जो बुधनाथ की माँ है राजामती देवी, वो अपने बहू के ऊपर ही कंप्लेंट फाइल कर देती है, ये कहते हुए कि इसी ने मारा है। पहले क्या क्या हुए थे, वो घर चली गई थी, पंचायत रखा गया था, ये सब वो बता देती है ना। पहले तो सुनीता मिसलीड करने की कोशिश करती है अपने ही मदर इन लॉ के ऊपर एक्यूजेशन लगा के, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान सुनीता कन्फेस करती है कि यस, मैंने ही अपने हस्बैंड के खाने में पेस्टिसाइड मिला के उसको मारा है। पुलिस को तब तक बता दो एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चला है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। अभी तक तो शायद से पता चल गया होगा एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया होगा। मर्डर के पीछे मोटिव अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन जो लोकल रेसिडेंट्स हैं उनका कहना है कि सुनीता का अपने गांव में किसी एक बंदे के साथ चक्कर चल रहा था एंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाकी जिंदगी बिताने के लिए सुनीता अपने हस्बैंड बुधनाथ को मारी। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, डेली ही एटलीस्ट एक न्यूज तो आता ही है कि वाइफ ने हस्बैंड को मारा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है तलहा अंजुम के बारे में। आपको पता होगा ये पाकिस्तानी रैपर है एंड
ड्यूरिंग इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वार इनके अकाउंट को भी इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। सिर्फ इनका नहीं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे आर्टिस्ट के अकाउंट को बैन कर दिया गया है इंडिया में। एंड तब से उनके व्यूज एंड एंगेजमेंट में बहुत ज्यादा फर्क तो पड़ा है। तलहा अंजुम के भी आपको पता होगा बहुत सारे इंडियन फैंस थे एंड उनके भी अभी लिसनर्स एंड व्यूअर्स कम हो गए हैं। एंड क्या अभी इसी के चलते जो तलहा अंजुम है वो फेक बॉट व्यूज डाल रहे हैं अपने वीडियोस में। चैन के जो कि एक पाकिस्तानी रैपर है, वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करके दिखाई कि तलहा अंजुम का जो कुछ दिन पहले रिलीज हुआ म्यूजिक वीडियो है उसमें एक दिन पहले 50,000 व्यूज था एंड एक दिन बाद उसमें 6 मिलियन व्यूज हो गया एंड कमेंट सिर्फ उसमें 150, मतलब 50,000 व्यूज में भी 150 कमेंट्स थे एंड 6 मिलियन व्यूज जब कंप्लीट हो गए तब भी 150 कमेंट्स थे। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए चैन के लिखे ना, एटलीस्ट कुछ कमेंट्स भी खरीद लो। यह है इल्यूजन स्टारडम का, फेक फेम। एंड यही चीज मैं एक्सपोज करने वाला हूँ अपने अगले ट्रैक में। और वो लिखे सिर्फ कुछ रैपर्स ये बॉट व्यूज का यूज नहीं करते, बल्कि बहुत सारे रैपर के म्यूजिक वीडियोस जो कि कुछ बड़े लेबल्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी बॉट व्यूज खरीदते हैं। 80% जो व्यूज आते हैं वो बॉट व्यूज होते हैं। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द मार्केटिंग गेम। बंदा बूस्ट कर लेता है, बॉट व्यूज तो ना खरीदो यार। आई डू गेट द यूट्यूब इंस्टाग्राम पेड प्रमोशन वगैरह, बट डैम दिस इज क्रेजी। यहाँ वो बता रहे कि एड चला के अपने म्यूजिक वीडियो को बूस्ट करो, ठीक है, बट फेक व्यूज तो मत खरीदो। एक बंदा उनके इंस्टाग्राम स्टोरी का रिप्लाई करता है, बॉट्स ही है भाईजान, आई नो। उसके स्पॉटिफाई लिसनर्स भी गायब हो गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो पीएम मोदी गए थे कनाडा G7 समिट 2025 के लिए एंड वहीं से उनके काफी सारे वीडियोस वायरल जा रहे हैं जिसे लेकर उनको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स G7 समिट में बहुत सारे कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आ रखे थे एंड उनसे इंग्लिश में ही बात करना होता है एंड पीएम मोदी का इंग्लिश उतना ठीक नहीं है, उसी को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। ध्रुव राठी भी सिमिलर वैसा ही एक वीडियो शेयर करते हैं पीएम मोदी का, जहां वो बात कर रहे होते हैं फ्रांस के प्रेसिडेंट से। वो लिखते हैं, अब समझा कि जो ANI है वो माइक को क्यों म्यूट करते हैं व्हेनेवर मोदी इज स्पीकिंग टू एनीवन, जोकर। जो वीडियो शेयर किए थे मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। Nowadays you are active on Twitter. किसी ने फिर ध्रुव राठी के उसी ट्वीट का रिप्लाई दिया, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यह है कि ANI को ही ज्यादा करके इवेंट्स का एक्सेस क्यों मिलता है, क्योंकि बाकी एजेंसीज अनम्यूटेड वर्जन पोस्ट करेंगे, इसलिए ANI को पता रहता है कि कब म्यूट करना है लिटरली। तो उसका ध्रुव राठी रिप्लाई करते हैं ट्रू। और जो एक बंदा ध्रुव राठी को रिप्लाई करता है, तेरे हिंदी वीडियो से बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो उसका रिप्लाई करते हुए ध्रुव राठी एक और वीडियो पोस्ट करते हैं पीएम मोदी का एंड लिखते हैं, अच्छा ऐसा क्या, जो वीडियो पोस्ट किए थे पीएम मोदी का आप देखिए। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चों एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एक्सप्रेस ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इस महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। और तो ANI का बात हो ही रहा तो बात करते हैं ANI वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। क्या सीन है आपको पता ही होगा। 2 सेकंड 3 सेकंड का भी अगर कोई ANI का क्लिप यूज करता है तो ANI वाले कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे रहे हैं यूट्यूबर्स के ऊपर एंड स्ट्राइक हटाने के बदले में वो पैसे मांग रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ, एक और यूट्यूबर पीपोय के 2 वीडियोस में ANI ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया, जिसके बारे में बताते हुए पीपोय काफी एक लंबा पोस्ट किए थे ना। 2 स्ट्राइक मतलब क्या, एक और स्ट्राइक पड़ गया तो चैनल डिलीट। तो इसलिए पीपोय ने अपने चैनल से 50 और वीडियोस को हटा दिया है जिनमें उनको लग रहा था ना कि ANI स्ट्राइक मार सकते हैं। इसी के बारे में बताते हुए वो लिखे 50 वीडियोस डिलीट कर दिए, चैनल खत्म या शुरू, यही सोचते हुए आज दिन की शुरुआत हुई। और जो कॉपीराइट स्ट्राइक का बात हुआ तो बात करते हैं ECL के बारे में। आपको पता होगा ECL का सीजन 3 बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है एंड क्या अभी बहुत सारे लोग जो ECL का क्लिप्स वगैरह यूज कर रहे हैं अपने वीडियोस में, उनको ECL वाले स्ट्राइक दे रहे हैं। हिमांशु चंदानी जो कि ECL के फाउंडर है, वो इसी के बारे में बताते हुए लिखे, हम किसी भी फैन पेजेस को जो ECL का कंटेंट यूज कर रहे हैं उनको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मार रहे। कोई मार रहा है तो वो फेक कॉपीराइट स्ट्राइक है। मैंने अपने टीम को बोल दिया है कि इसको रिजॉल्व करे एज सुन एज पॉसिबल। ऑल्सो ECL का बात हो ही रहा तो बात करते हैं एल्विस यादव एंड रजत दलाल के बारे में। ECL सीजन 1 एंड 2 में आपको पता होगा रजत दलाल एल्विस यादव की टीम में थे, हरियाणवी हंटर्स। बट एमिड्स्ट एल्विस यादव वर्सेस रजत दलाल कंट्रोवर्सी, रजत दलाल एल्विस यादव की टीम हरियाणवी हंटर्स को छोड़ के लखनऊ में चले गए हैं। लखनऊ के वो अभी कैप्टन है। तो इसी के बारे में जब रिसेंटली एल्विस यादव से पूछा गया ना कि रजत दलाल तो लखनऊ की टीम में चले गए, आप क्या कहना चाहते
चाहोगे। तो इस पर एल्विश यादव कहते हैं, रजत भाई ने बहुत पहले बोल दिया था मुझे कि दूसरी टीम में जाना है, वहाँ पे कैप्टन से मिली है, तो आई वाज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारे बीच में सब ठीक है और ये गेम है और गेम को गेम की तरह लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो क्या मार्केट में एक नया ट्रैफिक चालान स्कैम आया है? वेल मेरे साथ तो नहीं हुआ है, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट के साथ ऐसा कई बार हो चुका है। क्या है स्कैम, क्या होता है, इसी के बारे में बताते हुए फ्लाइंग बीस्ट एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। दिल्ली गुड़गांव में एक नया स्कैम चल रहा है, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं? आप काटेंगे, पुलिस आके खड़ी होगी, गाड़ी रुकवाएगी, भैया लाइसेंस दिखाओ। फर्स्ट थिंग आई आस्क इज रोका क्यों है, बिकॉज दैट इज माई राइट टू नो, रोका क्यों है आपने, लाइसेंस मैं दिखा दूंगा। बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप समवन की बिना किसी, हाँ भाई मन करा था रोक लिया, लाइसेंस दिखाओ। बत्ती आपने जंप करी है? नहीं सर बत्ती जंप नहीं करी, आपने करी है? नहीं सर 110% कैमरा निकाल लीजिए। आई हैव सीन दिस थर्ड टाइम एंड दिस कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। सुपर कॉन्फिडेंट अगर आप होके बोले और मैंने नहीं करी थी, सर नहीं करी बत्ती क्रॉस, ग्रीन लाइट है, आप कैमरा, अच्छा ठीक है जाओ। मतलब दे चेक कि बंदा कॉन्फिडेंट है कि नहीं। अगर उसको लगे हाँ शायद लाल हो गई हो, लाइसेंस दिखाओ, भाई पेपर दिखाना शुरू किया ना कोई गलती निकाल देंगे और चिपका देंगे आपको। और थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, स्कैरी भी लगा भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, बियर बाइसेप्स एंड अपूर्वा मुखिजा के बारे में। तो आफ्टर इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी, बियर बाइसेप्स एंड अपूर्वा मुखिजा के बीच में फ्रेंडशिप कैसा है, इसी के बारे में एक जन ने बियर बाइसेप्स से पूछा ना, जब वो Q&A कर रहे थे अपने इंस्टाग्राम पर। तो बियर बाइसेप्स उनका एंड अपूर्वा मुखिजा का एक फोटो शेयर करते हुए लिखते हैं बहन। वो बता रहे कि अपूर्वा बहन है मेरी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, चाइना के बारे में। चाइना आपको पता होगा वो किसी भी चीज का फर्स्ट कॉपी बना देते हैं, जूते, कपड़े, फोन, चार्जर, ये सब तो वो करते ही है। एंड अभी तो वो लग्जरी कार्स के भी फर्स्ट कॉपी बनाने लग गए हैं। जितना प्राइस रहता है एक लग्जरी कार का, उससे बहुत कम पैसे में वो अपना फर्स्ट कॉपी कार बेचते हैं। रचित्रो अभी है चाइना में एंड उन्होंने कुछ ऐसा ही देख लिया, एक रील पोस्ट किए थे, वो आप देखिए। दोस्तों तुम लोग बिलीव नहीं करोगे भाई, मैंने अभी चाइना में क्या देखा। तुम लोगों ने पोर्शे जरूर देखी होगी, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियों में से एक है। ये रही वो गाड़ी, लुक एट दिस। बट अभी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ MI कंपनी की नई गाड़ी, लुक एट दिस। तो ये है रियल गाड़ी और इधर साइड रही इसके प्राइस की ऑलमोस्ट आई गेस 20% या 30% प्राइस में आती होगी। ये है MI की गाड़ी एंड आई स्वेयर टू गॉड दे बोथ लुक वेरी सिमिलर, ठीक है। अब दोनों गाड़ियों का जो डिजाइन है काफी ज्यादा सिमिलर है एंड मैं सही बताऊं तो ये गाड़ी खराब भी नहीं लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मोबाइल ब्रांड्स गाइस आजकल गाड़ियां बनाने लगे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, न्यू दिल्ली के एक 30 साल के आदमी के बारे में जो एक्सीडेंटली एक 8 सेंटीमीटर का चम्मच खा जाते हैं। यस, वो पानी पी रहे थे, पता नहीं ग्लास में चम्मच था या क्या, वो चम्मच भी निगल जाते हैं। इसके बाद होना क्या है, अर्जेंट मेडिकल सिचुएशन हो गया। वो कई हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन सारे हॉस्पिटल्स उनको दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर रहे थे। एंड फाइनली फोर्टिस हॉस्पिटल जो कि शालीमार बाग में, वहाँ डॉक्टर्स उनका इमरजेंसी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी करते हैं, वो स्पून को रिमूव करते हैं अंडर 30 मिनट्स एंड नेक्स्ट डे वो पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। जो डॉक्टर जिन्होंने सर्जरी परफॉर्म किया ना, वो बताए कि जो ये केस था वो एक्सट्रीमली रेयर एंड चैलेंजिंग था। चम्मच निकल जाने से बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है, फास्ट टैग का एनुअल पास के बारे में। गुड न्यूज है उन लोगों के लिए जो लोग ट्रैवल करते रहते हैं अपने प्राइवेट कार में। परेशान होते होगे ना, बार बार टोल गेट आता है, पैसे देते रहना पड़ता है, बट परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब गुड न्यूज है, अब से आपको एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है जिससे आप 200 बार टोल गेट क्रॉस कर सकते हो। कितना क्या सब्सक्रिप्शन है, कहां से आप ले सकते हो, ये सब के बारे में बताते हुए ट्रैकिंग टेक एक वीडियो पोस्ट किए थे, आप देखिए। बड़ी खबर, नितिन गडकरी जी ने अभी अभी फास्टैग का एनुअल पास अनाउंस कर दिया है और वो कितने का पता है? 3000 रुपए का है। 3000 रुपए में आप जितना चाहिए उतना ट्रैवल कीजिए। हाँ, 200 ट्रिप जो है वो कैप्ड है, बट एनुअली 3000 रुपए में ये 200 ट्रिप के ऊपर कौन करता है? मतलब लिटरली हर रोज आपको टोल क्रॉस करना होगा एंड दैट टू इन 3000 रुपीज। थैंक गॉड वो जो रिचार्ज का झंझट होता है ना, वो अब नहीं रहेगा। आपको राजमार्ग ऐप या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स की वेबसाइट जो है उधर जाइए, बट ये अगस्त 15 से है, इतना याद रखिए। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, हैदराबाद के 2 रिटायर्ड आर्मी के बारे में जिनको की हैदराबाद पुलिस अरेस्ट करते हैं। क्यों? वो क्या करते थे, आर्मी कोटा के अंदर जो दारू 1000 रुपए से लेके 1300 रुपए में मिलता है, उसको वो रीसेल करते थे डबल प्राइस में फॉर प्रॉफिट। इसी मामले में वो 2 आर्मी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उनके वहां से पुलिस को 37 दारू के बोतल्स मिले। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है, अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश के बारे में। सबको पता ही होगा उस क्रैश में 241 लोगों का डेथ हो गया और भी काफी सारे विजय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का भी डेथ हुआ, आपको पता होगा। प्लेन में जो 230 पैसेंजर्स का डेथ हुआ, उन्हीं में से एक फैमिली के 2 जन थे, हस्बैंड एंड वाइफ। भोगीलाल हस्बैंड जो कि 57 इयर्स के थे एंड वाइफ हंसा जो कि 55 इयर्स की
की थी। वो जा रहे थे लंदन फॉर द फर्स्ट टाइम अपने बेटे एंड बहू से मिलने, क्योंकि बेटे एंड बहू एक्सपेक्ट कर रहे थे देयर फर्स्ट चाइल्ड। बट अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का ही हो गया। एंड अभी न्यूज आ रहा है कि हस्बैंड भोगीलाल की बड़ी बहन गोमती परमार जो कि 65 इयर्स की है, उन्होंने जब ये प्लेन क्रैश के बारे में सुना एंड अपने भाई के बारे में सुना, वो चीज वो प्रोसेस नहीं कर पाई, जिस वजह से वो कोलैप्स कर गई एंड उनका डेथ हो गया। एंड उनका अंतिम संस्कार उसी के नेक्स्ट डे कराया गया। आयरनिकली अपने छोटे भाई के अंतिम संस्कार से भी पहले उनका किया गया, क्योंकि उनके बॉडी को पुलिस अभी भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हंसा के बॉडी को तो आइडेंटिफाई कर लिया गया है, लेकिन भोगीलाल के बॉडी को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। जैसे दोनों के बॉडीज को पुलिस हैंड ओवर करते हैं फैमिली को, उसी दिन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मल्हान फैमिली के बारे में। रिसेंटली ही आपको पता होगा मल्हान फैमिली ने खरीदा था न्यू कार डिफेंडर। महंगा गाड़ी है भाई, बट उसमें लग जाता है स्क्रैच। एंड उस टाइम पे गाड़ी कौन चला रहा था? ट्रिगर्ड इंसान। एंड वो चीज देखकर जो ट्रिगर्ड इंसान के फादर है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे ना। बट वो स्क्रैच या डेंट जो भी बोलो वो कैसे लगा, इसी के बारे में ट्रिगर्ड इंसान ये कहे। हम रात को जा रहे थे मूवी देखने। हाँ। रेड लाइट हुई सामने, तो गाड़ी में रेड लाइट पे स्लो कर रहा हूँ और मेरी गाड़ी अभी रुकी नहीं थी पूरी। इतने में साइड वाली गाड़ी में से किसी ने दरवाजा खोल दिया। अभी मेरी गाड़ी पूरी रुकी भी नहीं थी। हाँ। साइड वाली गाड़ी का पूरा दरवाजा खुला और कोने उसका जो दरवाजे का वो कड़क करके मेरे को आवाज आई। जितनी देर में मैं पीछे मुड़ता हूँ उस गाड़ी में से 3 लड़के ऐसा भाग के गाड़ी के पास आते हैं। निश्चय भाई यार एक फोटो खिंचवा लो, बिग फैन। और मैं अभी तक ऐसा प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि मेरी गाड़ी ठुकी है क्या अभी और मैं क्या बोलूं। वो भाई कह रहा है फोटो खिंचवा लो, तो मेरे दिमाग में चल रहा है भाई इसने मेरी गाड़ी ठोक दी और साथ साथ कह रहा है भाई फोटो खिंचवा लो। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि गाड़ी पीछे लगी है? हाँ। कह रहा वो बस दरवाजा खोला तो हल्की सी लगी है। मैं कहा अच्छा चल भाई तू फोटो खिंचवा। उसने फोटो खिंचवाई, वो निकल गए। मैं गाड़ी आगे लेके गया, साइड में लगाई, देखा, मैं कहा ये तो कह रहा था हल्की सी लगी है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है योयो हनी सिंह के बारे में। तो योयो हनी सिंह ड्रेक, एमिनेम, केंड्रिक लमार जैसे बड़े आर्टिस्ट को ओवरटेक कर दिए ऑन यूट्यूब म्यूजिक विद 335 मिलियन प्लस मंथली लिसनर्स। स्पॉटिफाई का बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब म्यूजिक का। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए योयो हनी सिंह लिखे हर हर महादेव। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है थगेश के बारे में। तो थगेश शो के सीजन 2 का फिनाले एपिसोड आज आउट होगा। जब तक मेरा वीडियो आउट होगा तब तक तो ऑलरेडी आ चुका होगा। गेस्ट होने वाले हैं हर्ष बेनीवाल एंड मोहित चिकारा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ये 90 डिग्री फ्लाईओवर के बारे में। 2-3 दिन पहले मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, ये फ्लाईओवर जो कि मध्य प्रदेश में बना है। जिन्होंने बनाया उनका कहना था कि जमीन का कमी होने की वजह से हमें ऐसा 90 डिग्री वाला फ्लाईओवर बनाना पड़ा। बट अभी इससे रिलेटेड एक अपडेट है, इसको रिकॉन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। जो जमीन का कमी पड़ रहा था वो बता दूं रेलवे डिपार्टमेंट का था, ठीक है। बट अभी रेलवे डिपार्टमेंट ने बोल दिया है कि जितना जमीन चाहिए रहेगा उस फ्लाईओवर को ठीक करने के लिए वो देने के लिए तैयार है। तो इसलिए इस फ्लाईओवर को रीडिजाइन किया जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री टर्न एक फ्लाईओवर में होना बहुत खतरनाक होता है। एक्सीडेंट्स वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।